अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ये पब्लिक है। आज के इस प्रोग्राम में ये पब्लिक है मैं ख़ास तौर पे हम आज बात करेंगे ख़वातीन की, क्योंकि शेर है, हकीकत है, बताते हैं कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग। आज के इस प्रोग्राम में माँ की बात है, बहन की बात है, बेटी की बात है और सबसे बड़ी बात लख्ते जिगर के साथ साथ बात है ज़िंदगी के हम सफ़र की। यही सब वो रिश्ते हैं जो अजीम रिश्ते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और अगर बहन साथ में हो तो वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनता है। और लख्ते जिगर की बात करें तो इज़्ज़त और इज़्ज़त से साथ साथ नामूस जुड़ी रहती है। और फिर अगर बात करें अपनी लाइफ पार्टनर की तो उससे बेहतर रिश्ता, उससे बेहतर पार्टनर और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसी खातून के हवाले से अक्सर सवाल उठते हैं और आज का दिन जो मनाया जा रहा है ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पे, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसके दिन के हवाले से, और उसी पे आज हम बात करेंगे। आज मैं लंबी बात नहीं करूँगा, आज बात ख़वातीन को करनी है। मेरे साथ दो ख़वातीन हैं। नादिया रशीद हमारी आज के प्रोग्राम में मेहमान हैं और साफ तौर पे ये क्राइम अगेंस्ट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है उस पर बहुत काम करती रहती हैं, बहुत वोकल हैं। और फिर एडवोकेट नीलोफर जो है ये मेरे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक़ है लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती रहती हैं। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुशामदीद। सबसे पहले एडवोकेट नीलोफर, ज़िंदगी के तजुर्बे और उसके साथ साथ सियासत और फिर हालात, इस सब में क्या आज हमारी ख़वातीन जो हैं ये दिन मनाने की हकदार है? दिन मनाना, मुझे लगता है कि जहां तक आप दिन मनाने की बात कर रहे हैं तो काफी जद्दोजहद के बाद अगर किसी मुकाम पर आज फीमेल्स पहुंची हैं, शायद उसमें एक सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अभी भी हर एक फील्ड में खुसूसन एक जो पोजीशन फीमेल को चाहे रिलीजियसली या सोसाइटी में देनी चाहिए एक फीमेल को, या जितना ड्यू रेस्पेक्ट उसको देना चाहिए, अभी भी वो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है जो अभी चलानी है। क्योंकि जहां तक हम कोर्स की बात करते हैं वहां आप देखेंगे कि एजुकेशन तो काफी ज्यादा हमारी सोसाइटी में है आज, या इनफैक्ट जम्मू कश्मीर की बात करें तो अच्छी खासी एजुकेशन यहाँ पर है, लिटरेट क्लास भी है। लेकिन वो लिटरेट क्लास होकर भी अगर आप देखेंगे अनरिपोर्टेड केस इतने ज्यादा है वायलेंस को लेकर अगेंस्ट द फीमेल, जिनका शुमार ही नहीं है। और फिर जो रिपोर्टेड केस है, उन रिपोर्टेड केसेस में भी क्या हाल उस फीमेल का हो जाता है कानून के सामने आने में, फिर जब वो स्टिग्मा से बाहर आकर सोसाइटी को फेस करती है और फिर उस कानून के इस्तेमाल करके फिर उसको कब जस्टिस मिलता है तब तक काफी देर हो गई होती है। क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट्स में भी और बर्डन है हमारे फैमिली। लेकिन हमने त्याग का समर्पण का भाव दिखा करके समाज की सेवा का ध्यान रखते हुए और इस पैसे का जो है सरकार के ऊपर, कोई एक्सचेकर के ऊपर वजन न पड़े, तो ये हमने अपना त्याग भाव दिखाया है। तो इस नाते से ये जो काम हमने किया है बहुत ही सराहना योग्य है और हम लोग इसके बधाई के पात्र हैं। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से बात करते हुए बहुत संतोष मुझे हो रहा है कि त्याग और समर्पण का भाव इस आयु में आकर के विशेष लोगों में ही होता है। तो आप लोगों ने ये जो काम करके दिखाया है, मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। हम जैसा जानते हैं कि अभी कुल जो संख्या अपने प्रदेश में लगभग ऐसी है कि जो 30 लाख के आसपास लोग ये बुजुर्ग पेंशन ये लेते हैं और एक बड़ी राशि इसके ऊपर खर्च होती है, 6,800 करोड़ रुपया वर्ष का, और इस राशि के नाते से ये जाता है। समाज सेवा के लिए जितना हमें करना होता है हम जरूर करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आपके इस त्याग के कारण से एक संदेश जरूर सबको मिलेगा कि आखिर त्याग के नाते से हम ऐसे लोगों को भी राशि दे सकते हैं जिनकी जो है आवश्यकता ज्यादा होती है। हमारी 60 वर्ष की ऊपर की आयु, वास्तव में बहुत लोग स्वस्थ होते हैं, अपने काम को अपने आप चला लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधु भी होते हैं जिनको कोई शारीरिक तौर पर कई बार कष्ट हो जाता है, आयु का प्रभाव होता है, अपना काम स्वयं वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सहायता ये भरपूर होनी चाहिए। तो उस नाते से भी हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। जैसा हमने हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंट्स के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके जिम्मे जब लगाया कि प्रदेश में ऐसे लोग जिनकी आय 60 वर्ष से ऊपर है उनकी देखभाल करें, तो सारथी योजना
ये हमने एक बनाई है प्रहरी योजना, सारथी योजना नहीं है, प्रहरी योजना। तो इस प्रहरी योजना के अंतर्गत उनके जिम्मे लगाया है कि ऐसे सब परिवारों के घरों में वो जाएं, और विशेष तौर पर जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे ऊपर हो गई है, 80 वर्ष से ऊपर के आयु के ऐसे लगभग 3,30,000 बुजुर्ग हरियाणा प्रांत में हैं। और एक और बड़ी जो चिंता की बात यह भी है कि उसमें से लगभग 1% से ऊपर 3600 लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं। उनके परिवार के अंदर इस प्रकार की सहायता करने वाला व्यक्ति या तो होगा नहीं, या किसी कारण से उनकी देखभाल करने में हिचकिचाते होंगे, वो अकेले रहते हैं। अकेले रहने में कितनी असुविधा होती होगी, हमने भी ये विचार करके और ऐसे 3,600 लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई है। सेवा आश्रम इस नाते से बनाया जाए तो वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इस योजना को बनाने का हमने आह्वान किया है। अपने सरकार की ओर से इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है, करनाल में निर्माणाधीन है, और अन्य 14 जिलों में इसके लिए भूमि भी और ले ली गई है। आज मुझे एक और मन में जो विचार आता है आपके सामने रखता हूं कि जैसे 40,000 लोग आप लोगों ने इस पेंशन का त्याग किया है, 3,000 रुपया जैसे अगले महीने से शुरू हो जाएगी, अगर हिसाब लगाते हैं तो प्रति मास 12 करोड़ रुपया ये बनता है, साल में लगभग 100 करोड़ रुपया बनता है। तो मैंने एक योजना अपने मन में सोची है जिसकी घोषणा करता हूं कि हम ये इस वर्ष का 100 करोड़ रुपया, ये जो सेवाश्रम बनेंगे, इन सेवाश्रम को बनाने के लिए सभी 22 जिलों में इसका एक बजट ये सैंक्शन कर रहे हैं, ताकि उनके भवन बन सके, उनकी देखभाल के लिए ये व्यवस्था हो सके। कुछ जिलों के अंदर अभी ओल्ड एज होम रेड क्रॉस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे पानीपत है, अंबाला है, पंचकुला है। ये रेड क्रॉस भी ओल्ड एज होम अच्छी प्रकार से चला रहे हैं। कुछ जगह पर तो मेरा जाना भी हुआ है, इनकी अच्छा व्यवस्था वहां देखभाल होती है। ओल्ड एज होम मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का ये अलग से चलता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए इनकी संख्या और बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कई जगह पर डे केयर सेंटर भी चलते हैं, अर्थात सुबह से लेकर सायकाल तक बुजुर्ग वहां जाके बैठते हैं, अपने ठीक से समय को पास करते हैं, उनको अध्ययन करने के लिए पुस्तकें आदि अखबार आदि भी मिलता है, और वहां उनके लिए चिकित्सा के नाते से भी एक डॉक्टर भी कभी कभी वहां पहुंचता है, ताकि उनके शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण जो है वो हो सके। तो ऐसे 13 जिलों के अंदर इस प्रकार का भी एक काम चल रहा है। तो मैं आज एक योजना के अंतर्गत आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसे जो बुजुर्ग जिनका शरीर साथ देता है, जो कुछ समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो ये जो पुलिस द्वारा शुरू की गई रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा योजना है, जिसको हमने प्रहरी योजना कहा है, हम लोग भी इसमें साथ जुड़ सकते हैं। और प्रहरी योजना में जुड़ने के लिए आपके मन में एक जिसको कहना चाहिए उत्साह निश्चित रूप से होगा ही। आपके मन की अगर योजना इसमें शामिल होने की है, तो आपने बहुत एक साधारण से तरीके से इसके साथ जुड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की हमारी जो सेवा सर्विस 112 है, 112 है। आप 112 के ऊपर केवल डायल करना है, उनसे बताना है कि मैं प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता हूं। है नहीं, या डिजिग्नेटेड कोर्ट्स अगर है कुछ स्पेशल क्राइम्स को लेकर, रेप्स को लेकर, तो वहां पर दूसरे केसेस भी होते जिनकी वजह से उनके जो अजाला है, उनकी डिफिकल्टीज का वो होता नहीं है। एडवोकेट नीलोफर मेरे साथ अभी बहुत ही बड़ी लंबी जदोजहद है अभी, जिसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। बिल्कुल कंटिन्यू करने की जरूरत है। मेरे साथ नादिया रशीद है, यंग है, बडिंग है। नादिया, कितना डिफिकल्ट है हमारी बेटी को, हमारी बहन को बाजार में निकलना? साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए, और एक अहम मौजू पे आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। जैसा कि हम सब आज जानते हैं कि आज है इंटरनेशनल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स डे, जो हर साल ग्लोबली मनाया जाता है 25 नवंबर को। मैं यहाँ पे अल्लामा इकबाल का एक शेर बताऊंगी। वजूद ज़िल से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सौज़े दुरा। अगर हम बात करें द ग्लोरी, द ब्यूटी एंड द चार्म ओनली बिकॉज ऑफ ए वुमेन, मगर अब अगर हम देखें कि वही एक साइड में एक जो हमारी माँ है, एक जो हमारी बहन है, एक जो हमारी बेटी है, शी इज नॉट सेफ एनीवेयर। I will mention here the crime report as per the National Crime Records Bureau. When we are talking about the crime against women in Kashmir, it's exceeding, above 15.69%.
since from 2021 as per the preceding years. और अगर हम देखेंगे जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा कम है। आप आजकल देखिए आए दिन हमारे समाज में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में आप देखिए हमारी बहन को कत्ल किया जाता है, हमारी बहन के साथ खुलेआम रेप किया जाता है। हमारे पास एक लिविंग एग्जाम्पल है, आप देखिए ना इसी साल में बडगाम में क्या हो गया। बडगाम का ही केस नहीं, आप देखिए रिसेंटली एक लड़की आजकल अपने घर में भी महफूज नहीं है कि बिमना में कैसे एक औरत का कत्ल किया जाता है बाय हर सिस्टर इन लॉ। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो एक माँ है, आज जो एक बेटी है, आज जो एक बहन है, वो कहीं पे भी सेफ नहीं है। अगर हम बात करें अपने घरों की, आज तो एक बेटी अपने घर में भी सेफ नहीं है। यहाँ पे ऐसे वारदात देखने को मिलते हैं कि एक बाप अपनी बेटी का रैप करता है। तो हम मतलब कहाँ कहे कि वो आइसोलेटेड केसेस हैं, हम उस चीज को उतना प्रमोट ना करें। इस तरह का कोई कभी का ऐसा है उस केस में हम सब चाहते हैं कि इस तरह के वाक़ात न हो। लेकिन मैं दोनों जो मेरे साथ हैं, नीलोफर मेरे साथ है और ये वकील भी हैं, एडवोकेट नीलोफर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो मैं देखता हूँ शुरुआत घर से होती है, और अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है खातून के शुरुआत जो है इस पर जुल्म की दास्तान वो घर से ही शुरू होती है, ख़ासतौर पे बहू और सास के झगड़े से शुरू होती है, और ये बहुत से केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। जिम्मेदार कौन है इसका? आपके पास जो केसेस आते हैं आप कभी उसको देखती है कि जिम्मेदार ज्यादा केस में कौन होता है? औरत ही औरत की दुश्मन होती है? बेसिकली हम यहाँ पर लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक सही बात है कि जब एक घर में ऐसा माहौल होगा तो शायद वो सोसाइटी पर भी एक असर पड़ता है। एक माँ बाप का बहुत बड़ा रोल बनता है, एक टीचर का, फिर जब बच्चा स्कूल जाता है उसका बहुत बड़ा रोल बनता है। और हमारे सोसाइटी के जो बुजुर्ग थे जो हमेशा इंटरेस्ट लेते थे इस पार्ट में कि अगर कोई बच्चा चल रहा है या खेल रहा है या आ रहा है या उनके घर से गुजर रहा है तो उसका कौन सा तरीका है, किस तरीके से वो पेश आता है। हम जो बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है वो ट्रेडिशनल फैब्रिक्स जो हमारे हैं इतने ज्यादा कमजोर हो गए हैं कि अब हम अगर किसी को नशा करते हुए भी देखते हैं तो कोई वो कहता, उसकी जिम्मेदारी नहीं समझता, पर्सनल जिम्मेदारी कि वो उस माँ बाप तक वो चीजें पहुंचाए। और माँ बाप अब इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं जिसकी वजह से उनका डायरेक्ट इफेक्ट उनके बच्चों पर पड़ता है। आजकल आपने देखा होगा कितने ही ब्रोकन हाउसेस हैं, उन ब्रोकन हाउसेस की वजह से डायरेक्टली जो बच्चे होते हैं वायलेंस माँ बाप के बीच में अगर हो जाती है तो बच्चा जो है वो उस चीज को देख रहा होता है, उसके हाथ में मोबाइल थमाना, फिर वो किसी भी लिंक में चला जाता है, किसी के पास उतना टाइम नहीं है बच्चे को देखे कि किस तरीके से मुझे इसकी तरबियत करनी है। तो एक अहम रोल माँ बाप का बनता है पहले ही कि वो उस तरीके से अपने बच्चे को तरबियत दे ताकि उसको समझाए अगर लड़के की बहन है उसके हुकूक क्या है, अगर लड़की का भाई है तो उसके हुकूक उसकी तरफ क्या है। अगर उस चीज में हम रिलीजियसली भी कामयाब हो जाएंगे, बच्चे को समझाना, अच्छी तरबियत देना, उसको ये सीख देना कि एक फीमेल का रोल कितना ज्यादा, अल्लाह ताला ने अगर जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखी है, वो भी एक औरत है, इतना बड़ा स्टेटस जो है इस्लाम ने उसको दे दिया है, तो क्या वजह हम उसी रिलीजन से दूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप पर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मुआशरा खराब हो रहा है उसमें हम खुद जिम्मेदार हैं। आप शिफ्ट नहीं कर सकते कि एक फीमेल जो है उसने बहू के साथ गलत किया, हो सकता है उसकी तरबियत ऐसी हो जिस वजह से वो उसको कंटिन्यू ऐसे ही वही चला रही है, तो कहीं तो स्टॉप करना है हमें कहीं स्टॉप करना है। मैं एडवोकेट नीलोफर, मैं एक जो है हमारे मुआशरे में जिस तरह हमसे बहुत छोटी हैं नादिया, और नादिया ज़िंदगी की स्ट्रगल में स्कूल जाती होंगी, कॉलेज जाती होंगी, नादिया घर से बाहर जो है एक आम लड़की को किस तरह का हरासमेंट यूजुअली देखना पड़ता है। इव टीजिंग अब मामूल सा बन गया, आमतौर पे अब इसको लोग सीरियस भी नहीं लेते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? नादिया आपकी आवाज, आबिद जरा आवाज, जी Am I audible? जी जी बताइए। जी, आप देखिए कि आजकल अगर हम हरासमेंट के केसेस देखेंगे ये खाली घर तक महदूद नहीं है। जब एक लड़की घर से बाहर जाती है, वर्क प्लेस पे जाती है, आप देखिए ना वर्क प्लेस में उसके साथ कितना ज्यादा हरासमेंट होता है। इवन तो हमारे पास अभी लॉज है सेक्सुअल हरासमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2013, जिसमें ये स्ट्रिक्टली इट इज बीन उसमें ये मेंशन किया गया है कि हर एक डिपार्टमेंट में जहां 5 या 5 से ज्यादा औरतें काम करती है वहां पे हमें एक इंटरनल
कमेटी की जरूरत है हर एक इदारे में ये देखने के लिए कि कहीं वहां पे किसी औरत के साथ कोई अब्यूज तो नहीं हो रहा है, उसके साथ कोई तशद्दुद तो नहीं हो रहा है, उसके साथ कोई हरासमेंट तो नहीं हो रहा है। बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि आप देखिए हमारे यहाँ किस इदारे में जो आईसीसी कमेटी बनी है आज तक, ठीक है जी। और आप देखिए कि अगर हम अपने ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट में आप देखिए इवटीजिंग की बात आती है, हरासमेंट की बात आती है, सेक्सुअल वायलेंस की बात आती है। जब हमारी जो ट्रांसपोर्ट ओवरक्राउडेड होते हैं, आप देखिए वहां पे देयर आर, एम आई ऑडिबल? या प्लीज जी जी बताइए 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 सर? हाँ बताइए जरा नादिया। audible? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए नादिया। चलिए जब तक आपका ऑडियो ठीक होता है, एडवोकेट नीलोफर, लॉ में बहुत प्रोटेक्शन है हमारी खातून को, लेकिन खातून जो है, औरत जो है, ये बाहर नहीं आती है, कानून का मदद सहारा नहीं लेती है। क्या मशवरा देंगे आप हमारी खवातीन को कि वो आएँ कानून के पास? उसमें एक प्रॉब्लम एक और भी है जो मैं महसूस करता हूँ, ये वकीलों की बड़ी फीस जो है ना, अक्सर खवातीन इससे डरती हैं, फिर वकील की बड़ी फीस उनको देनी पड़ती है। जब भी उन्हें कहीं कैसे वो कहती हैं अब कौन जाएगा, रोज़ रोज़ कोर्ट जाना है, वकील की बड़ी फीस है। क्या हमारी जो खवातीन हैं जो इस तरह क्राइम, उनके लिए कोई वकील वगैरह है जो थोड़ा सस्ता हो, या सरकार का कोई वकील होता है? थोड़ा सा आगे चलाऊंगी फिर आपको बात कहूंगी। जो थोड़ा सा हमारा ऑडियो में प्रॉब्लम आ गया और एडवोकेट नीलोफर से थोड़ा सा हमारा राब्ता ख़त्म हुआ, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर सवाल यही उठते हैं। एक तो ख़वातीन जो हैं वो माशरे को देखते हुए बड़े हद तक जो है अपने आप को पीछे रख लेती कि कौन जाएगा, मोहल्ले में बदनामी होगी, रिश्तेदारों में बदनामी होगी अगर ऐसा कुछ होता है। एक प्रॉब्लम ये आ जाती है। वो दूसरा ये आ जाता है कि कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में यूजुअली लोगों को नॉलेज ही नहीं है, ख़वातीन को नॉलेज नहीं है कि वुमेन सेल्स हैं कोर्ट्स में। तो ये हमारी एडवोकेट नीलोफर थी वहाँ पे, लेकिन नादिया रशीद शायद ऑडिबल हो चुकी हैं। मैं अगर कोशिश करूँगा नादिया रशीद से। नादिया, हेलो, नादिया रशीद से कोशिश करूँगा कि नादिया अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो आप बता दीजिएगा क्या करना चाहिए हमारी एक लड़की को, बहन को, बेटी को? आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। हमारे अगर कहें किसी खातून के साथ क्राइम होता है उसको क्या करना चाहिए? सर पहले मैं इस बात पे ज्यादा जोर डालूंगी कि सबसे पहले चुप्पी इख्तियार नहीं करनी है। जहां पे भी हमारी जो बहनें, हमारी जो माएँ, हमारी जो बेटियां हैं, उनको लगे कि हमारे साथ कहीं ना कहीं एट्रोसिटी हो रही है, ज्यादती हो रही है, वेदर वो एट्रोसिटी उसके घर में ही क्यों ना उसको हो रही हो, शी हैज टू स्पीक। जब आप चुप्पी इख्तियार करते, इट मीन्स कि जो वो परपिट्रेटर है आप उसको और एक चांस देते हैं, आप उसको एनकरेज करते हैं टू कमिट मोर एंड मोर क्राइम्स। और मेरी आपके इस प्लेटफॉर्म के वसादर से जो भी बहनें देख रही है उनको मेरी ये मैसेज रहेगी कि आप हमेशा ये जो हमें वो ऐसी ग्रूमिंग हुई, एक कंडीशनिंग हुई है जिस समाज में हम रह रहे हैं कि जो भी होता है एक लड़की को उसको बर्दाश्त करना है, या फिर कशिर पचवाना चौक मुदरशु चालून, वो नहीं करना है। आपके पास लॉज है। आप देखिए ना आजकल हमारा जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो इस चीज को रिलेटेड कितना ज्यादा अवेयरनेस वो क्रिएट कर रहे हैं, ना कि वो या जो हमारे बाकी यहाँ एनजीओज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, मीडिया की बात करते हैं कि आए दिन हम देखते हैं कि औरतों के हुकूक के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इवन हमारे पास यहाँ पे वीमेन हेल्पलाइन सेल नंबर है 181, जहाँ पे दैट इज अवेलेबल 24/7। जब भी एक औरत को लगे दैट शी इज इन डिस्ट्रेस, एनी टाइम शी कैन कॉल। हम आज देखते हैं कि हमारी कुछ ऐसी बहनें हैं जो डरते हैं कि पुलिस स्टेशन जाएं। ये बहुत बड़ा मामला है। देखिए ना अप्रोच देर, मगर एक चीज है कि कभी आपको चुप नहीं रहना है। नहीं रहना है, जहाँ जुल्म हो वहाँ आवाज उठानी है। नादिया, मैं एडवोकेट नीलोफर से, एडवोकेट नीलोफर, लीगली कानूनी जो मदद है वो कोई मिलती है? प्रोटेक्शन ऑफ हैरेसमेंट एक्ट और अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। आप यकीन कीजिए 4 सालों में हमारे पास सिर्फ 2 कंप्लेंट्स आई हुई है, और उन 2 कंप्लेंट्स का अजाला ऐसे हो गया कि दोनों पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो आप खुद सोच लीजिए, क्या सिर्फ 2 ही वायलेशंस हुई होंगी वर्क प्लेस पर? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनरिपोर्टेड इतने नंबर ऑफ केसेस होते हैं जो हमारे तक कभी आते ही नहीं है, और जब आ जाते हैं नहीं, तो क्या इज गई, व्हाई यू आर अप्रोचिंग टू दीज अथॉरिटी? आपको नहीं जाना चाहिए।
And you won't believe, one of the officers went to the SPO concerned कही, तो उसने उसको कहा कि my husband has brutally beaten me, and the answer was, ये तो होता रहता है, this is what you are meant for your brothers. मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या लीगली कोई वकील वगैरह की मदद मिलती है सरकारी तौर पे? हमारे यहाँ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, अगर किसी को ये महसूस होता है कि उसके पास पैसा नहीं है, वो अपने केसेस जो है लड़ना चाहती है, सामने फोर फ्रंट पर आना चाहती है, शी हैज टू सिंपली कम बिफोर दैट अथॉरिटी, जहां पर उनको अच्छे से अच्छे पैनल लॉयर्स दे सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर उसका कोई कॉज है, वो लड़ना चाहती है, उसके लिए उसको फ्री लीगल एड मिलेगा, जिसके रूल। कोई मैसेज आप मुझे, मेरे हमारी बहन को, हमारी बेटी को, हमारी जो घर में बहू है, उसको मैसेज करेंगे लीगल एक्सपर्ट के तौर पे? यू शुड लर्न टू से नो। आप सीख लीजिए कि वो लिमिट्स अगर कोई क्रॉस कर रहा है, आप अपनी वॉइस रेज कीजिए, और बिलीव मी, जब जिस दिन आप ये सीखेंगे टू से नो अगेंस्ट द क्राइम, and the day is not far when you will get the justice. नादिया से मैं जानना चाहूंगा, नादिया, आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं है लाइफ का, अभी बहुत छोटी हो, बहुत तरक्की करोगी, आगे बढ़ोगी, लेकिन अभी तक आप जो समझ आप में है, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहन, माँ की बात, हम भाभी हमारी, बहू हमारी, उनके लिए क्या मैसेज होगा अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या घर बाहर रोड पे वायलेंस हो रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस का तो एडवोकेट नीलोफर ने ज़्यादा बता दिया, लेकिन आपकी उम्र के लोग जो है, इनको ज़्यादा रोड्स पे ही फेस करना पड़ता है, बच्चियों को ज़्यादा रोड पे फेस करना पड़ता है, तो क्या मैसेज होगा, क्या बताएंगे उनको आप? सब मेरी मैसेज यही रहेगी, पहले मेरी मैसेज रहेगी उन वालिदैन के लिए कि आप अपनी जो बच्चियां हैं, उनको आप पहले अपने घर में हुकूक दे, यानी राइट टू डिसीजन। जो भी घर में कोई डिसीजन होता है, उसमें आप उनको इन्वॉल्व करें, ताकि उनको भी लगे कि हम इस घर का हिस्सा है। बाकी जो हमारी माएँ, बहनें हैं, बहुएं हैं, जिनके साथ बाहर हरासमेंट हो रहा है, उनके लिए मैं फिर से यही मैसेज दोहराऊंगी कि चुप्पी इख्तियार नहीं करनी है, स्पीक। को आज टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट नीलोफर, बहुत शुक्रिया एडवोकेट नीलोफर, बहुत शुक्रिया नादिया रशीद। एडवोकेट नीलोफर जानी मानी वकील हैं, सियासत में भी हैं, और नादिया रशीद हमारी जो है, हमारी वो कह सकते हैं एक चैंपियन है हमारी, और ख़वातीन को बाखबर करने की कोशिश करती हैं। अपने नाज़रीन को और अपनी बहनों को, अपनी जो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमें इस्लाम में खातून का, ख़वातीन का जितना बड़ा दर्जा दिया गया है, उसकी मिसाल ही और कोई नहीं आती। और इसकी सीधी सी बात है, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो माँ औरत है, तो हर औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। तो जो जन्नत का दरवाज़ा है, अगर आप उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, बदअखलाक़ी कर रहे हैं, तो इससे बड़ा संगीन जुर्म और कौन हो सकता है। और फिर वालदेन से लेके भाई बहन तक, यूजुअली वालदेन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बेटियों को आज़ाद रहने का, ख़ुद मुख्तार होने का एक हुनर दें, फ़न दें। ठीक है, कुछ उनके आदाब हैं, कुछ इक़दार है, उसके बीच में ही उस खातून को, उस बेटी को रहना है, लेकिन उसको एक सलीका दे ज़िंदगी जीने का। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सिखा दो सर कुचलने का फ़न इन मासूम बच्चों को, इन्हें भी काटनी है ज़िंदगी सांपों की बस्ती में। बहुत से सांप हैं आसपास में, उस बीच में इस बेटी को ज़िंदगी गुजारनी है, तो इससे वो स्टैमिना दें, वो ताकत दें कि लड़ सके। तो आज के ये पब्लिक हमें बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब कायनात की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी, सबको सलाम, और खुदा और रब कायनात से उम्मीद है कि हमारी बेटी को सलामत रखेगा, बहन को खुश रखेगा, आबाद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।